हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अकाउंटिंग टॉप चैनल में। पिछली वीडियो में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जो वन साइडेड एरर के क्वेश्चन थे आपके। इस क्वेश्चन में एक नया टॉपिक आ रहा है कंपेंसेटिंग एरर्स का। कंपेंसेटिंग एरर्स कौन सी होती है? जिसमें सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट यहाँ पर नहीं करेंगे। एक एरर जिसमें जैसे डेबिट बैलेंस है तो दूसरे एरर का जो क्रेडिट बैलेंस है वो उसके अमाउंट को यहाँ पर पूरा कर देगा। डेबिट या क्रेडिट है जो दोनों वो सेम हो जाएंगे, जिससे रेक्टिफाइंग वहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट है देयर वर 3 कंपनसेटिंग एरर्स। यहाँ पर ए बी सी फर्स्ट में 3 कंपनसेटिंग एरर्स दी हुई हैं। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक का टोटल है जो वो 100 रुपये ज़्यादा लगाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? नॉर्मली हम क्या करते थे कि सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट है तो क्या कौन सा बैलेंस होता है? यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो उसको क्या कर देते थे? क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 फर्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न को यहाँ पर डेबिट करते थे, ओवरकास्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री में टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 से। बी पार्ट टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड एज 1286 इंस्टेड ऑफ 1826। यहाँ पर पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं कितना आया है। 1826 और 1286 540 रुपीज। यहाँ पर परचेज बुक का बैलेंस है वो कम लिखा गया है तो उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट 540 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। थर्ड है जो गुड्स परचेज फ्रॉम सी ₹400 वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट 40 रुपीज। सी से परचेज किया है तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सी। यहाँ पर 400 होना चाहिए था, लेकिन 40 रुपीज यहाँ पर उसके डेबिट में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 440 रुपीज से यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किसको? सी को। टू सीज अकाउंट 440 रुपीज से। तो यहाँ पर क्रेडिट का टोटल 540 और डेबिट 540। ये जो क्रेडिट की जो भी यहाँ पर मिस्टेक थी वो डेबिट ने यहाँ पर कंपनसेट कर दिया है, इसीलिए इसको कंपनसेटिंग एरर्स के नाम से यहाँ पर बुलाएंगे। इसमें सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर अफेक्टेड नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई भी इसकी एंट्री नहीं होगी। सेकंड है 425 पेड फॉर वेजेस टू वर्क्समैन फॉर मेकिंग ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल बनाने के लिए वर्क्समैन को वेजेस दी है तो यहाँ पर वर्ड डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट और बाय मिस्टेक वेजेस अकाउंट में यहाँ पर डाल दी है। तो इसको क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट इसमें आ जाएगा। ये सेकंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस डेबिट है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या हो जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा टू वेजेस अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पर? 425 से क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड रेंट पेड 1500 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ रेंट अकाउंट एज 150। यहाँ पर रेंट पेड किया है तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500, लेकिन यहाँ पर रेंट के क्रेडिट में एंट्री कर दी और अमाउंट भी रॉन्गली यहाँ पर एंटर्ड कर दिया 150। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
रेंट अकाउंट डेबिट होगा 1500 प्लस 150 से, रेंट अकाउंट डेबिट 1650 से टू सस्पेंस अकाउंट 1650। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, बाय रेंट अकाउंट 1650। नेक्स्ट है ₹720 कैश रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम 500 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। घनश्याम से कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, ये एंट्री होनी चाहिए थी 500 से। कैश बुक में एंट्री करेक्ट है, बट वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50, लेकिन यहाँ पर उसके अकाउंट को 50 से यहाँ पर क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना 450 से यहाँ पर क्रेडिट और कर देंगे ताकि रेक्टिफाई हो जाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फोर्थ कैश टू घनश्याम, घनश्याम क्रेडिट होना चाहिए था टू घनश्याम, यहां पर 50 से पहले ही क्रेडिट है तो 450 से यहां पर और क्रेडिट कर देंगे उसको, और डेबिट क्या आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। यहां पर डेबिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू घनश्याम 450। नेक्स्ट है 720 पेड टू कमल हैज बीन डेबिटेड टू कमलेश अकाउंट 520। यहाँ पर कमल को पेड किया है तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमल डेबिट होना चाहिए था, कमल डेबिट 720 से, और यहां पर कमलेश को डेबिट कर दिया है तो उसको रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट कर देंगे 520 से। तो यहां पर जो डिफरेंस है यानी कि 200 का उसको क्या ट्रांसफर कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में, टू सस्पेंस अकाउंट 200। तो यहां पर सस्पेंस क्रेडिट है तो वहां पर क्रेडिट साइड में जाएगा बाय कमल 200। नेक्स्ट है टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 2500 वर लेफ्ट अनपोस्टेड। परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पर 2500 रुपये नहीं एंट्री की, तो यहाँ पर कैसे कर देंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट क्या आ जाएगा 2500। डेबिट है तो यहां पर डेबिट साइड में आ जाएगा टू परचेज रिटर्न 2500। पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट का यहां पर टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड का ये हो जाएगा 2950 और यहां पर आ रहा है 1850 डिफरेंस। $1100 का यहां पर डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस टोटल 2950। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें मेनली एक पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट था कंपनसेटिंग एरर्स का।
तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 वन साइडेड एरर के ऊपर है बेस्ड, जिसको बड़े ध्यान से करना है। A trial balance showed excess credit of 2,728 which were placed in a suspense account. Later on the following errors were located. Pass rectifying entries. तो फर्स्ट है ₹825 टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक है लेकिन बाय मिस्टेक सेल्स रिटर्न बुक को यहाँ पर डेबिट कर दिया है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक, तो क्रेडिट होगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट यहां पर क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। अमाउंट क्या आ जाएगा? 825 और यहां पर सस्पेंस अकाउंट है जो डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। डेबिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू परचेज रिटर्न 825 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 825। सेकंड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश। सुरेश से गुड्स परचेज किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश 1800 से रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 180। यहां पर गलत बुक में एंट्री और गलत ही अमाउंट से एंट्री, तो दोनों यहां पर रेक्टिफाइंग करने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? परचेज टू सुरेश यहां पर होनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए थी एंट्री वो कर लेते हैं पहले। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश 1800 से ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन सेल्स बुक में कर दी है तो सुरेश को डेबिट कर दिया होगा। सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 180 से। यहां पर ये एंट्री रॉन्ग की है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। रेक्टिफाइंग में कैसे करेंगे? यहां पर परचेज को डेबिट 1800 से, परचेज अकाउंट डेबिट 1800। यहां पर सुरेश क्रेडिट होना चाहिए था 1800 से और यहां पर डेबिट कर दिया है तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 1980 से टू सुरेश 1980 से हो जाएगा। यहां पर सेल्स को क्रेडिट किया है तो डेबिट कर देंगे 180 से, सेल्स अकाउंट डेबिट 180 और सुरेश 1980 से यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बड़े ध्यान से करना है यहां पर। नेक्स्ट है थर्ड, एन आइटम ऑफ ₹328 रिटर्न ऑफ हैज बैड डेब्ट्स फ्रॉम अजय। अजय यहां पर उससे पैसे 328 रुपये यहां पर मिलने थे लेकिन वो बैड डेब्ट्स हो गया था। हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स यहां पर लॉस है बिजनेस के लिए, तो क्या होना चाहिए था? डेबिट, लेकिन बाय मिस्टेक बैड डेब्ट्स अकाउंट में यहां पर एंट्री नहीं की तो उसको डेबिट कर देंगे रेक्टिफाइंग में।
बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 328 से टू सस्पेंस अकाउंट 328। यहां पर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय बैड डेब्ट्स 328। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स 3500 एंड फ्रॉम वाई 4000। यहाँ पर एक्स और वाई से गुड्स परचेज किया है बट वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज एक्स 4000 और वाई 3500। तो यहाँ पर अमाउंट गलत किया हुआ है परचेज बुक में। रेक्टिफाइंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स से 3500 है और रिकॉर्ड किया है 4000, यानी कि 500 है, यहाँ पर ज्यादा किया हुआ है तो एक्स को क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। एक्स डेबिट रेक्टिफाइंग में 500 से, और वाई से हमने 4000 का लिया है लेकिन उसको 3500 से, यानी यहाँ पर वाई को 500 से क्रेडिट नहीं किया हुआ है तो रेक्टिफाइंग में वाई को 500 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये था एक्स डेबिट टू वाई। नेक्स्ट है फिफ्थ, गुड्स रिटर्न टू रमेश फॉर 2600 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड। यहाँ पर रमेश को गुड्स रिटर्न किया है तो रमेश डेबिट टू सेल्स रिटर्न होना चाहिए था। परचेज रिटर्न रमेश को वापस किया है तो परचेज रिटर्न रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न करेक्टली रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बट वाज रोंगली पोस्टेड टू हिज अकाउंट। रमेश का अकाउंट यहाँ पर रोंगली एंटर्ड है 260 से, 2600 से होना चाहिए था लेकिन 260 से किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में, रमेश डेबिट होना चाहिए था 2600 से लेकिन 260 से किया है तो यहाँ पर आ जाएगा 2340 रुपीज से यहाँ पर डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय रमेश नेक्स्ट है ए सम ऑफ रुपीज 2210 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय स्टैंड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर एक एक्स एम्प्लॉय ने यहाँ पर 2210 रुपए की चोरी कर लिए है तो बिजनेस के लिए लॉस है तो डेबिट होने चाहिए लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू किस में डाल देंगे रेक्टिफाइंग में सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिक्स्थ लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट अमाउंट। यहां पर सस्पेंस क्रेडिट है तो यहां पर क्रेडिट साइड में बाय लॉस बाय थेफ्ट अमाउंट आ जाएगा 2210 रुपीज। लास्ट है ए सम ऑफ रुपीज 500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। यहाँ पर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया है तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन नोट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी को यहाँ पर क्रेडिट नहीं किया है तो यहाँ पर रेक्टिफाइंग में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट 500। यहां पर डेबिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट आ जाएगा
500। तो चलिए टोटल करते हैं इनका। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0554 और 328 प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 4878। और डेबिट साइड का है हमारा, ये आ जाएगा 1650 प्लस 500, 2150 डेबिट साइड का है। तो इसमें से माइनस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 2728। यही डिफरेंस दिया हुआ था यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 2728। टोटल था 4878। ये था क्वेश्चन नंबर 27। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28।